हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में बता दिया था, ठीक है। और मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग पिछले वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में, ठीक है, रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच डेट बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा क्या है, संक्रामक है। हमको क्या सिद्ध करना है, दिखाना है कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक, ठीक है। स्वतुल्य सममित और संक्रामक यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मैंने तीनों कैसे होता है ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बता दिया है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाँ तो दोस्तों, चेक वेदर द रिलेशंस आर डिफाइंड, ठीक है, इन द सेट 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, ठीक है। रिलेशन दिया हुआ है बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज हम चेकआउट करना है क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये सेट दिया हो ना, तो इसको मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, माना कि सेट ए बराबर क्या दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5 और क्या दिया हुआ है 6, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो जब 5, 6 दिया हुआ है एंड रिलेशन क्या बोल रहा है कि रिलेशंस आर दिया हुआ है कि रिलेशंस ए बी, ठीक है, सच दैट बी इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसका जो रिलेशंस बनेगा, ठीक है, ए बी का जो रिलेशंस बनेगा कैसे बनेगा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें और पुट करके ए में पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बी का वैल्यू आएगा, जो बी का वैल्यू आएगा तो वहीं रिलेशंस हो जाएगा ए और बी के साथ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी इक्वल टू दिया है ए प्लस 1, ठीक है, हम ले लेते हैं ए इक्वल टू 1 लेते हैं, तो बी का वैल्यू कितना जाए 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 2। ऐसे ही देखते हैं कि अब ए बराबर कितना हो गया 2, तो बी बराबर कितना होता 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ए बराबर 3 ले लिए, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लिखते हैं। देखिए ए कितना लिए 1, तो कितना आया बी का वैल्यू 2 आया। ऐसे ए का वैल्यू कितना लिए, हम लिए 2, ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना आया 2 लिए, तो 2 1 3 आया, 3 लिए तो कितना आया 4 आया, इससे 4 लिए तो कितना आया 5 आया, ठीक है दोस्तों। और 5 लिए तो कितना आया 6 आया, ठीक है, 5 लिए तो कितना आया 6। ये रिलेशंस हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया रिलेशन। हमको 1 से लेकर के और 6 के बीच ही लेना है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ए बराबर 6 लेकर 7 नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये रिलेशंस होगा। अब रिलेशंस जब हम निकाल दें कि ए बी में क्या क्या रिलेशंस बना हुआ है, ठीक है, फिर अब हम इसको अब यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले जैसे हम देखेंगे कि पहले क्या होता है, वी कैन फाइंड, तो हम क्या फाइंड करते हैं कि ए कॉमा ए, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ये ना फाइंड करते हैं। तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 1, ठीक है, 1 1 या फिर 2 2, 3 3, ऐसे 4 4 4 4, 5 5 और 6,6, ठीक है। देखिए इस रिलेशन से, देखिए इस रिलेशन से कहीं भी इसका रिलेशंस नहीं बन रहा है, ठीक है। इस रिलेशन के साथ इसका रिलेशन का एक कहीं नहीं है, 1 2 है या तो 2 3 है, 3 4, ठीक है। सेम अंक नहीं दिया हुआ है, ए और बी में रिलेशन सेम नहीं है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। जब ये बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है दोस्तों।
ये हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ, ठीक है, नाउ हम ऑब्जर्व करते हैं कि 1 2, ठीक है, 1 2 ये तो बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन बन रहा है, 1 2 का रिलेशन, देखिए 1 2 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, 1 2 का रिलेशन, बट 2 1 का रिलेशन बन रहा है कि नहीं, 2 1 का रिलेशन, देखिए 2 1 का रिलेशन इसमें कहीं भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब 2 1 का रिलेशन नहीं बन रहा है, इन केस क्या करेंगे, ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये बिलोंग्स नहीं किया है, ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गया, ये 2 हो गया। और तीसरा हमको करना है ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप अच्छे से। तो हम ट्रांजिटिव का चेक करेंगे, चेकआउट करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि नाउ देखिए 1 और 2 ये तो रिलेशन में दिया हुआ था, 1 2 था और 2 3 ये बिलोंग्स कर रहा था, इसका रिलेशंस बन रहा था, ठीक है। जब 1 2 और 2 3 का रिलेशंस बन रहा था, ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, 1 और 3 का रिलेशन बनना चाहिए, तो लेकिन हम जैसे देखते हैं, ठीक है, रिलेशंस में तो वहाँ रिलेशंस नहीं बना है 1 3 का। देखिए इसमें ये जो हम फाइंड आउट किए हैं रिलेशन ए बी में, तो कहीं भी 1 और 3 नहीं बना है ना, 1 3 रिलेशंस नहीं बना है, तो ये क्या नहीं होगा, ये मेरा आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। जब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, तब हम देते हैं हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये ना रिफ्लेक्सिव है नॉर सिमेट्रिक भी नहीं है और नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है दोस्तों। ये हम चेकआउट कर लिए, न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, अब 3 हो गया, 4 देखते हैं। 4 क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है हमको आर में, ठीक है, आर दिया हुआ है कि ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए का जो वैल्यू है वो बी से क्या है, या तो लेस देन है, नहीं तो इक्वल, छोटा है नहीं तो बराबर है। परिभाषित संबंध में हमको स्वतुल्य और संक्रामक है, परंतु क्या है, सम्मित नहीं है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए ये तो इजी हो गया एक तरह से, हमको चेक कर लेना है कि स्वतुल्य है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, और ट्रांजिटिव है, बट सम्मित यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में भी वही है, और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले जो रिलेशंस दिया हुआ है कि ए बी सच डेट, ठीक है, यहाँ पे ए का जो वैल्यू है बी से या तो छोटा है नहीं तो बराबर है, ठीक है। जब बराबर है तो तब हम क्लियरली क्या देख सकते हैं, अब क्लियरली देखिएगा तब तो देखिए ए का या तो बराबर है नहीं तो बड़ा है, तो जब बराबर है तो क्लियरली ए कॉमा ए, ये तो रिलेशन आपस में क्या हो जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि एज ए इक्वल टू ए, ये तो दिया ही है, तो जब दिया है इसलिए आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हैं ना, एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया यहाँ पर। अब हमको क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो अब क्या है, सेकंड में सिमेट्रिक आता है,
तो सबसे पहले हम अब सिमेट्रिक देखेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। नाउ सिमेट्रिक के लिए हम देखिए क्या देखेंगे, जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम मान लेंगे यहाँ पर 1 और क्या ले लिए 2 ले लिए, ठीक है, 1 और 2, तो 1 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू R, यानी कि 1, ठीक है, और 2। यहाँ से देखिए B का जो वैल्यू दिया है, यानी कि इधर का वैल्यू B का है, इधर का वैल्यू A का है, तो B का वैल्यू A से क्या है, बड़ा, यानी A से ये बड़ा है, ठीक है, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, इधर से बड़ा, तो एज यहाँ पर दे सकते हैं हम 1, ठीक है, 1 लेस देन 2, 1 लेस देन क्या है 2, बट जब जैसे हम जो v का वैल्यू है अब a के रूप में लिखते हैं, यानी कि 2 और 1 देंगे, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों, ये नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फार्मूला को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर होना क्या चाहिए, इधर का वैल्यू छोटा होना चाहिए और इधर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो जब बड़ा होना चाहिए, लेकिन है तो जस्ट उल्टा, क्या है कि एज, ठीक है, एज 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन क्या है 1, जब ग्रेटर देन है तो नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हमको देखना है ट्रांजिटिव कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए नाउ फिर हम मानते हैं लेट मान लें कि अगर देखिए ए बी, ठीक है, कॉमा बी और सी ये बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि ए बी के साथ और बी सी के साथ रिलेशंस में है, ठीक है, ये जब रिलेशंस में है, रिलेशंस बन रहा है, ठीक है, तो रिलेशंस बन रहा है कब कि यहाँ पर ए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू बी, ये भी हो सकता है, एंड अब इस कंडीशन के इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी लेस देन इक्वल टू क्या है सी, ये ऐसा है, ठीक है, तब जाके ए बी और बी सी के साथ बिलोंग्स कर रहा है आर, यानी कि रिलेशंस बना रहा है, ठीक है, जैसे, लेकिन अब जब हम देखेंगे अब किसके साथ, ए और सी के साथ, ए और सी के साथ, ठीक है, तो ए और सी का जब देखते हैं तो देखिए ए कॉमा सी ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये भी बिलोंग करेगा, कैसे, देखिए ये बिलोंग करेगा ऐसे कि ए का वैल्यू छोटा है किससे, बी से, और बी का वैल्यू क्या है, छोटा है सी से, यानी कि जब बड़ा है बी ए से और बी से बड़ा क्या है सी, तो ए का भी तो वैल्यू सी से क्या होगा, छोटा ही होगा, यानी कि सी मेरा क्या है, बड़ा हो जा रहा है ए से, इसलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ठीक है आर इज क्या है ट्रांजिटिव, आर इज क्या हो गया ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव हो गया। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है, सिद्ध कर लिया, तो क्या आर इज हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंड, और क्या एक ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट नॉट क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है दोस्तों, ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका लाभ ले सकें, और मैं वीडियो ऐसे ही आपको बनाते रहूँगा और टाइम पे आपको वीडियो अपलोड करूँगा ताकि हर बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमको सिद्ध करना है, ठीक है, हमको क्या जांच करना है कि चेक वेदर द रिलेशंस आर, कि आर में, ठीक है,
आर का यहाँ पे रिलेशन दिया है कि x, x सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमको यही जांच करना है कि क्या है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है, ये हमको चेकआउट करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 बनाया था, क्वेश्चंस वैसे ही है। ठीक है, और वैसे ही हमको इसको प्रूव भी करना है। तो हम प्रूफ करते हैं क्वेश्चंस को लेते हुए। तो पहले हम रिलेशंस यहाँ पे लिखेंगे कि रिलेशंस क्या दिया हुआ है कि ए बी, ठीक है, ए बी, बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, अब ए और बी का हमको वैल्यू लेना है, ए का और बी का। ए का वैल्यू ऐसा लेना है कि बी क्यू करने के बाद से या तो ये बराबर है, नहीं तो ए का वैल्यू छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू छोटा है तब हम देखते हैं कि अगर, ठीक है, 1/2 और 1/2 हम बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है तो सेम हमको लेना है। ठीक है, तो सेम लेना है, तो ये 1/1 और 1/1 ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? सिंस देखिए 1/2 और इस पे हम जैसे पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं 1/2, यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, और 1/2 का होल क्यूब देखिए, तो 1/2, ठीक है, और 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 4 और 4 × 8, कितना हुआ 8, ये 8 हो गया। तो इसमें और इसमें अब कौन सा बड़ा हो जा रहा है? इधर वाला क्या हो जा रहा है? 1/2 1/8 से बड़ा हो जा रहा है। लेकिन हमको इसमें यही दिखाना है कि पीछे वाला यानी कि b का वैल्यू क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, b का वैल्यू बड़ा होना, लेकिन इधर का बड़ा हो रहा है इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, ये बड़ा 1/2 ग्रेटर देन 1/8। ठीक है, तो ये जब ये बड़ा हो जा रहा है, सो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, क्या दिखाना है? अब हमको दिखाना, अब देखना है सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। नाउ देखते हैं। अब 1 2 पे हम पुट करेंगे कि 1 और 2। ठीक है, क्या होगा? b का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, तो 1 2 ये क्या करेगा? यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1 2 का रिलेशंस बन रहा है। कैसे? देखिए 1, यहाँ पे देखिए 1 फिर यहाँ पे हम ब्लैंक दे रहे हैं, और 2 का क्यूब, 1 का 1 और 2 3 कितना हो जाए? 2 2 4 2 8। तो इसमें कौन सा बड़ा? ये, यानी कि बी साइड का बड़ा। यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू क्या है? बड़ा। जब बड़ा है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बट अब जैसे अब इसको क्या करते हैं? हम रिवर्स करते हैं कि इसका रिलेशंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ये 2 और 1 इसका रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि ये आपका 2 हो जाएगा और 1 का क्यूब कितना? 1 ही होगा, यानी इस साइड वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इस साइड बड़ा हो जा रहा है ना, एज 2 ग्रेटर देन 1। तो जैसे अगर ये बड़ा जब हो जा रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमको बड़ा कहाँ? पीछे वाला होना चाहिए, यानी कि v का वैल्यू, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब चलते हैं हम ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव हम दिखाएंगे। नाउ चलिए क्या लेते हैं हम कि यहाँ पे लेते हैं 3 और ये लेते हैं 3/2। देखिए इसमें क्या होगा? 3 और 3/2, यानी कि इससे ये बड़ा है। ठीक है, बड़ा ऐसे है कि ये तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का जब हम क्यू करेंगे, ठीक है, तो 3 3 कितना हो? 27/8। जैसे डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, यानी कि 3 से ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये जब 3 पॉइंट कुछ भी है, 6 7 5 8 कुछ भी है। ठीक है, तो जैसे ये बड़ा हो जाएगा 3 से, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाता है, यानी कि ये फॉलो कर रहा है
ठीक है, रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3,3/2, ठीक है। कॉमा अब ऐसे ले लेंगे 3/2, क्योंकि इसको भी लेते हैं ना, ए बी फिर बी सी होता है, तो बी तो ले लिए और सी की जगह पे क्या लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पे कोई लेंगे डिजिट, ठीक है, कि इसको क्यू करें तो इससे क्या हो जाए, बड़ा आ जाए, ठीक है, इससे बड़ा आ जाए, तो ये बिलोंग्स करेगा, ठीक है। ये आपका बिलोंग कर दिया। अब जब ये बिलोंग्स कर दिया तो बिलोंग्स कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रफ हमने दिखाया, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि बिलोंग्स कैसे किया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंस 3, ठीक है, ग्रेटर देन इतना, यानी एक पॉइंट और हम बढ़ा देते हैं 3, और क्यू है ना 3 3 9 3 27/8, ठीक है। तो ये 3 से ये क्या है, बड़ा हो जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं इसी में अभी दोस्तों, ठीक है, इसी में एंड, ठीक है, 3/2। अब इसको देखते हैं बड़ा है कि नहीं, तो ये 6 कितना दिए थे हम, 6/5 का क्यू दिए थे, ये 3/2, ये हो जाएगा 6 के 36, 18 3 21, कितना हो जाएगा 216, और ये 125, ठीक है। तो ये हुआ 3/2 से ये बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया तो उसको फॉलो कर रहा है। अब देखिए, अब जब ये फॉलो किया तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ए और सी को लेते हैं। तो एक जब पर क्या है 3 दिए है, ठीक है, एक जब पर क्या दिया 3, और सी की जब पर क्या है 6/5, तो ये 6/5 फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका चेक कर लेते हैं एक बार, इधर चेक कर लीजिए, एज लिखा भी जाएगा, चेक भी हो जाएगा। 3 यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 6/5 का क्यों हो जाएगा, तो 6 और वहीं 216, 1/1 225, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं इसको, तो डिवाइड करने पर ये 3 और ये आपका आ जाए 1.728, ठीक है। तो 1.728 आ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है बड़ा। जब ये बड़ा होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट जब नहीं कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, आर ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि रिलेशंस नहीं बन रहा है, ठीक है, ट्रांजिटिव का रिलेशंस नहीं बन रहा है। जब ट्रांजिटिव का रिलेशंस नहीं बन रहा है, यानी कि तीनों हम देख लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्या है, तीनों नहीं बन रहा है, ठीक है, तीनों नहीं बन रहा है, तब हम लिख देंगे हेंस आर इज क्या हो जाएगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, नॉर क्या हो गया, ट्रांजिटिव, ठीक है दोस्तों, ये आंसर हुआ मेरा। चलिए हम तो एक आंसर हो गया, यानी कि कौन सा क्वेश्चन था, ये 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 3 4 5। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 देखते हैं, नंबर 6। तो 6 में क्या शो डेट करना है, दिखाना है कि रिलेशंस आर है, ठीक है, रिलेशंस आर इन द सेट, सेट देखिए कि सेट में दिया हुआ है, मान के चले हम सेट ए बराबर, ठीक है, 1 2 3, रिलेशन इसका है कि 1 2 का रिलेशन 2 1 का रिलेशन, तो दिया हुआ है कि इसमें इस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, यानी हमको सिमेट्रिक दिखाना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है और ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व में देखते हैं हम कि लेट सेट जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं, माना कि सेट ए बराबर हो जाए 1 2 और क्या हो जाएगा 3 एंड, ठीक है, एंड रिलेशंस क्या दिया हुआ है, तो रिलेशंस है आपका 1 2 2 1, ठीक है दोस्तों, ये देखने से ही लग रहा है कि सिमेट्रिक है, 1 2 2 1, ठीक है, तो सिमेट्रिक है, फिर भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम जब देखते हैं तो फर्स्ट में क्या होता है आपका, ठीक है, तो इट इज
क्लियर दैट, तो क्लियर क्या है कि 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ये रिलेशंस बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ 1 1 का रिलेशन, 2 2 का रिलेशन और 3 3 का। तो जब रिलेशंस नहीं दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब हम चलते हैं नाउ नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या है कि 1 2 का रिलेशन है। देखिए यहाँ पे 1 2 का रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। 1 2 का रिलेशन शो कर रहा है एंड 2 1 का भी रिलेशंस कर यहाँ पर दिया, 2 1 का रिलेशन, यानी कि 1 2, ठीक है, के साथ रिलेशंस बन रहा है और 2 1 का रिलेशंस बन रहा है। जब ये रिलेशंस बन रहा है और रिलेशंस बन रहा है, इसलिए आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सिमेट्रिक हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, यानी ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम ट्रांजिटिव दिखाते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। इजीली आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 2 ट्रांजिटिव में क्या होगा, नाउ हम मानते हैं कि 1 और क्या है, 2 है। 1 2 तो है, लेकिन क्या है, 2 3 है, 2 3 नहीं है, क्योंकि 1 इसमें क्या दिया, 1 2 दिया है और 1 क्या दिया है इसमें, और 2 1 दिया हुआ है, तो सिमेट्रिक है। लेकिन 1 2 और 2 3 नहीं है, तो 1 2 और 2 3 नहीं है जब, ठीक है, तो क्या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि 1 2 2 3 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 3 भी क्या होगा, नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 3 भी एग्जिस्ट जब नहीं करेगा, इसलिए आर इज क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर भी ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। हेंस जो हमको निकालना था वो हो गया। आर इज क्या था, सिमेट्रिक तो था, सिमेट्रिक था, यानी कि सममित था, परंतु क्या नहीं था, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं था। बट, ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट क्या है लास्ट में, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव। तो ये रहा क्वेश्चंस नंबर, आपके 6 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। यानी कि आज के वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 बताया, ठीक है, और 7 से लेकर और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आगे का जो क्वेश्चंस बचा हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में कुल 16 क्वेश्चंस है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस भी करिएगा, इसको देखने वीडियो देखने के बाद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि कैसा वीडियो आपको लग रहा है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।